एंजल स्टॉक क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम रिव्यू करेंगे एक नए आईपीओ को जिसका नाम है मैक्सपोजर, जिसकी स्टार्टिंग डेट है 15 जनवरी और एंड डेट जो है 17 जनवरी है। 17 तारीख तक आप इसे 17 जनवरी तक आप इसे लास्ट अप्लाई कर सकते हैं। अगर ग्रे मार्केट में इसकी गेन को देखा जाए तो बहुत ही जबरदस्त है, 152% दिखाया जा रहा है। तो चलिए अब इसे रिव्यू करते हैं। मैक्सपोजर आईपीओ, ये कंपनी 20.26 करोड़ का आईपीओ ला रही है, जिसकी आईपीओ का प्राइस रेंज 31 to 33 है और लॉट साइज 4000 शेयर्स का एक लॉट साइज होगा। अगर इस कंपनी की कोर एरिया की बात की जाए, मैक्सपोजर इज डाइवर्स न्यू एज मीडिया एंड एंटरटेनमेंट कंपनी। ये मीडिया एडवर्टीजमेंट एंटरटेनमेंट कंपनी है, ऑफरिंग 360 डिग्री सर्विस अक्रॉस द मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म, स्पेशलाइजिंग इन कस्टमाइज्ड सॉल्यूशंस। द हाउस ऑफ मैक्सपोजर स्टैंड्स ऑन 4 पिलर्स: इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट, कंटेंट मार्केटिंग, टेक्नोलॉजी एंड एडवर्टाइजिंग। तो एडवर्टाइजिंग भी करती है, टेक्नोलॉजी इनहांसमेंट भी करती है, कंटेंट मार्केटिंग भी कर सकती है। कंटेंट मार्केटिंग किसी स्पेसिफिक कंपनी को अगर अपने कंटेंट को लेकर कुछ मार्केटिंग करवाना हो तो वो भी करेगी, और इंटरटेनमेंट। तो ये एक बहुत ही वाइड रेंज है। आप कह सकते हैं ये एक मीडिया ग्रुप की कंपनी है, प्रोवाइडिंग वन स्टॉप सॉल्यूशंस फॉर ऑल इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट नीड्स ऑफ एन एयरलाइंस एज पर द लेटेस्ट मार्केट ट्रेंड्स टू एनहांस कस्टमर एक्सपीरियंस ऑन बोर्ड। एयरलाइंस में भी एंटरटेनमेंट, एडवर्टीजमेंट, ये सारी काम करती है। The company has a long-standing working relationship with the major content owners, studios, and production houses around the world, along the leading original equipment manufacturer of airlines. Advertisement, content writing, entertainment और मीडिया की कंपनी है जो एयरलाइंस में अच्छा खासा दबदबा रखती है और वर्ल्ड के बहुत सारे कोने में ये कंपनी फैली हुई है। यह आईपीओ क्यों लाया गया है, अगर इसको देखें तो अब अगर इस आईपीओ के उद्देश्य को समझे, ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू: फंडिंग ऑफ एक्सपेंसेस प्रपोज्ड टू बी incur toward the obtaining various certifications from the Federal Aviation Administrations। इसे कुछ सर्टिफिकेशंस का काम करना, उसमें एक्सपेंस होते हैं उसे उसके लिए। एंड द यूरोपियन यूनियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी, ऐसा उससे भी इसे एयरलाइंस के लिए बहुत सारे सर्टिफिकेशंस को लेना है, तो उसके एक्सपेंस के लिए। फंडिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी फॉर मैन्युफैक्चरिंग द प्रपोज्ड प्रोडक्ट्स एंड द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी। ये थोड़ी सी नेगेटिव बात है कि कंपनी के पास अपना कैश फ्लो कम है और उस कंपनी को वर्किंग के लिए, वर्किंग कैपिटल्स के लिए, फंडिंग के लिए इसकी जरूरत है। प्रीपेमेंट और रीपेमेंट ऑफ ऑल और पोर्शंस ऑफ अ सर्टेन आउटस्टैंडिंग बोरोइंग अवेल बाय द कंपनी। तो इसके ऊपर जो कर्ज है उसके पेमेंट के लिए, तो ये तीन चीज है। तो कर्ज के लिए ला रही है, अपने वर्किंग कैपिटल्स के लिए ला रही है, और कुछ सर्टिफिकेशन लेना है एविएशन कंपनी से, इंडिया में भी और इंडिया के बाहर भी, और उसके लिए भी ला रही है। इस आईपीओ का फेस वैल्यू 10 रखा गया है। रिटेल कोटा 35% है, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स के लिए 50% है और नॉन इंस्टीट्यूशनल के लिए 15% है। ये रेशियो बिल्कुल सही है। इसमें एक बैलेंस बना रहता है कि क्यूआईबी और रिटेल के बीच। रिटेल मैक्सिमम 4000 शेयर्स 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं और वह 1,32,000 के लिए होगा। ओपनिंग डेट ये कल ही स्टार्ट हो चुका है, 15 जनवरी। आईपीओ क्लोज डेट है 17 जनवरी। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट 18 जनवरी और रिफंड 19 जनवरी को इनका रिफंड आ जाएगा। और डीमेट में क्रेडिट जो है वो 19 जनवरी। मतलब स्टॉक मार्केट में जो लिस्टिंग है, मतलब स्टॉक मार्केट में जिसका लिस्टिंग है, यह 22 जनवरी को होगा और उसी दिन आप इसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं, इसे बाय कर सकते हैं या सेल कर सकते हैं। चलिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसकी फाइनेंशियल रिपोर्ट क्या है। 21 से लेकर 23 6 मंथ तक देखें तो रेवेन्यू ठीक है, बढ़ा है, फिर थोड़ी सी कमी भी आई है, एक्सपेंसेज में थोड़ी कमी आई है। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 21-22, चूंकि कोविड का पीरियड रहा, उस टाइम एडवर्टीजमेंट कम हो गया था कि एयरलाइंस की कंपनियां मोस्टली जो है उसमें बहुत हैम्पर हुई थी। लेकिन 23 में 4 करोड़ और 23 ये 6 मंथ में 3.71 करोड़ है, ठीक है, पीएटी सही माना जाए। एक्सपेंसिव और रेवेन्यू मॉडरेट है, प्रॉफिट थोड़ा और ज्यादा हो सकता था। अर्निंग पर शेयर 2.66 है, नया आईपीओ अर्निंग इतना ही होता है, ठीक ही है। मतलब एक शेयर पे जो अर्निंग करती है कि एक शेयर में आपने जितना पैसा लगाया और एक शेयर पे आपको क्या प्रॉफिट हुआ। पी बाई ई रेशियो अभी ग्रे मार्केट में नहीं है, दूसरी जगह देखेंगे। रिटर्न ऑन नेट वर्थ 14.20 है, नया आईपीओ के लिए सही है। थोड़ा सा और ज्यादा रहता तो और अच्छा होता। नेट एसेट वैल्यू 10 है। अब देखिए, नेट एसेट वैल्यू एक शेयर का 10 है, आप इसे 10.5 मान के चल सकते हैं। एक आईपीओ का प्राइस 33 रुपीज है और इसका जो नेट एसेट वैल्यू है वो 10 है। मतलब इसका पीवी रेशियो 33/10 मतलब 3.3 या 4.5 के आसपास हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली। तो पीवी रेशियो ठीक ही है, तो प्राइस ओवर प्राइस नहीं रखा गया है। इस तरीके से अगर देख रहे हैं तो जो फाइनेंशियल है उसके हिसाब से तो ओवर प्राइस नहीं दिख रहा है, तो ये एक अच्छी बात है।
अब चलिए एनएससी के डाटा पर, अब चलिए एनएससी की साइट पर, वहां देखते हैं कि इसकी क्या स्थिति है और इनका सब्सक्रिप्शन क्या है। तो पहले एक मनी कंट्रोल पर चलते हैं और वहां पे देख लेते हैं कि इसका सब्सक्रिप्शन क्या है। नेक्सपोजर की ओपनिंग कल यानी 15 जनवरी को हुआ है और एक ही दिन में आज मॉर्निंग तक में ये 65 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। तो क्रेज तो बहुत ज्यादा है, बाइंग इंटरेस्ट इसमें बहुत है। क्यूआईबी ने 3.54, रिटेल इन्वेस्टर्स ने 109, ओ माय गॉड, रिटेल इन्वेस्टर्स ने 109 दबा के खरीदा है, नॉन इंस्टीट्यूशनल ने 47% और इस तरीके से है। तो अभी मैं एंड डे का वेट करूंगा। तो अगर इसके फाइनेंशियल्स को देखें तो फाइनेंशियल्स ठीक है। आईपीओ का जो प्राइस है वो ओवर प्राइस लिस्टिंग नहीं है, ये एक अच्छी बात है, क्योंकि पीआरबी रेशियो जो है वो कम आ रहा है, क्योंकि एसेट वैल्यू जो है वह इसके आईपीओ के प्राइस का मात्र 1/3 है, तो ठीक ही है। और मैं एंड डे का वेट करूंगा और उसके बाद क्यूआईबी का क्या सब्सक्रिप्शन स्टेटस रहता हूँ उस हिसाब से मैं अप्लाई करूंगा। आपकी क्या राय है, क्या आप इसे अप्लाई कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक आपका दिन शुभ हो और शेयर मार्केट में आपके अच्छे खासे पैसे बने, यही कामना है हमारी।